ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस नेता उन पर लगातार तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाल ही में मंत्री बनने के बाद भी कांग्रेस नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अरुण यादव ने न सिर्फ सिंधिया पर षड्यंत्र पूर्वक सरकार गिराने का आरोप लगाया, बल्कि उनके खानदान के इतिहास पर भी बोल गए। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लॉलीपॉप का उदाहरण देते हुए कहा कि बिका हुआ माल दिया है उनके हाथ में। बिल्कुल सही है। इसमें सोचने की क्या बात है। देखिए, वो तो उनका इतिहास है। सब जानते हैं कि किस तरह से आज़ादी में जब हमारे पुरखे संघर्ष कर रहे थे, इनके खानदान क्या कर रहा था, इसके बारे में पूरा देश के पूरा विश्व जानता है। और उन्होंने एक अच्छी सरकार जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चला रहे थे, सज्जन भैया और सभी वरिष्ठ नेता हमारे उसमें, उसको षड्यंत्र करके गिराने का काम किया। खुद गए और कुछ अपने साथी को भी ले गए। तो एक बड़ा धोखा। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक निर्वाचित सरकार को गिराने का काम उन्हीं के लोगों ने किया, और गिराने वाले सिंधिया खुद। और जहाँ भी पहुंचे हैं दोनों की स्थिति वैसी है। तो भूपेश बघेल जी ने जो कहा, मैं उनकी उस टिप्पणी से 100% अपने आप को सहमत हूं। बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग इतने सियाने हैं, वो जानते हैं कि एक बार बिका तो बार बार बिकेगा। तो इसको ऐसा विभाग दो जो पहले नरेंद्र मोदी ने बेच दिए, कई हवाई अड्डे बेच दिए, एयर इंडिया बेच दी पहले उसने टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी को। तो एक लालीपाप दे दी उसको कि भाई सिंधिया जी महाराज, तुम जिस तरह बिके हो, हमारे रिजम में उस तरह न बिक जाओ, इसलिए बिका हुआ माल उनके हाथ में दे दिया। और हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये अपने महल को बचाने के लिए, अरे जिंदगी रहे तो 10 महल बन जाए, एक महल के लिए बीजेपी के आगे झुक गए। ये हमारे नेता राहुल। दोगले जितनी जल्दी निकल जाएं, मेरी शुद्ध कांग्रेस बचे, मैं उसके सारे विजय हासिल कर लूँगा।